अस्सलाम वालेकुम। जानकारी पर आपका खुशामदीद। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट नंबर कम नेक्स्ट एंड दी फॉलोइंग के। तो LAC को उन्होंने नंबरिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है कि 9381, और CALK को इन्होंने 8391। तो कहते हैं कि व्हाट स्टैंड फॉर CL, सॉरी CKAL। तो इसका आंसर हम किस तरह निकालेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम डिकोड करेंगे कि यहाँ पे L जो है वो है 9, ठीक है, A जो है 3 है, C जो है 8 है, K 1 है। फिर इसी तरह इन्होंने उल्टी किए हैं, तो यहाँ पे भी हमने, अच्छा, तो C को ढूंढते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो C जो है ये है 8, तो हम स्टार्ट लेंगे 8, ठीक है। फिर उसके बाद है के, और के वहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, के 1 ही है। तो यहाँ पे देखें कि लास्ट में के है तो लास्ट में 1 है, ये आ जाएगा 1। और ए जो है 3 है, और लास्ट में एल जो है वो है 9। सो यहाँ पे आंसर मैंने बना लिया है 8139। तो 8139 जो है ये नंबर 1 पे है, तो ये नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो चुका है यहाँ पे, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नीचे कहते हैं कि जी विच वन इज द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि कौन सा जो है नीचे दिए गए ऑप्शंस में मुख्तलिफ है। QS है, EH है, IL है, MPNAD, ठीक है। तो इसको हम किस तरह डिकोड करेंगे? डिकोड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ABC को आपने पढ़ना है, ठीक है। अब मैं जाके पढ़ूंगा कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRS। सो यहाँ पे QRS, ठीक है। इसके अंदर QRS मतलब बीच के अंदर एक वर्ड आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद है E, तो फिर से काउंट करेंगे ABCDEFGH, ठीक है। इसके अंदर दो वर्ड आ गए। फिर IJKL, इसके अंदर भी दो हैं। MNOP, इसके अंदर भी दो हैं। और यहाँ पे ABCD, इसके अंदर भी दो हैं। तो मतलब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये वाला। इस इनके बीच में एक वर्ड है, तो ये वाला डिफरेंट है बाकी से, क्योंकि बाकी चार चार वर्ड्स हैं। ये देखें, ये चार चार वर्ड्स हैं, और ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। और ये तीन है, तो ये वाला डिफरेंट है इसमें, लाजमी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ second of the following number is added to the shortest number and divided by the third number, what will be the answer? कहते हैं कि सेकंड नंबर जो है, जो 14 है, सेकंड नंबर, उसको अगर शॉर्टेस्ट के साथ ऐड किया जाए, ठीक है, मतलब दो के साथ ऐड किया जाए, और उसको डिवाइड किया जाए थर्ड नंबर पे, 4 नंबर पे, तो इसका जवाब क्या आएगा? तो जब हम जमा करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा 16। 14 के साथ जब दो जमा करेंगे तो जमा हो जाएगा 16, और डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 4 16, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए 4, जो कि एग्जैक्ट आंसर होगा 4, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे क्लियर करके, कह रहे कि व्हाट इज मिसिंग नंबर, कौन सा वाला नंबर है जो कि मिसिंग है यहाँ पे, 3 4, और यहाँ पे क्या मिसिंग है? तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। त्रिकोण है यहाँ पे, ट्राइंगल, तो इसके
तीन लाइंस हैं, 1 2 और 3। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर है मुरब्बा, इसकी चार वो हैं लाइंस हैं, तो यहाँ पे 6 हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो हमारा आंसर होगा वो होगा 6। ठीक है, तो हमारा 6, क्योंकि यहाँ पे 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 और 6। ये भी क्लियर। नेक्स्ट हम चलेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। कहते हैं कि अगली सीरीज के अंदर कौन सा नंबर आने वाला है। 4 है, फिर 8 है, फिर 24 है, फिर 96 है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 4 को अगर 2 से ज़रब दे दिया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। और 8 को अगर 3 से ज़रब दे दिया जाए तो ये हो जाएगा 3 अटे 24। 24 को अगर हम 4 के साथ ज़रब देते हैं तो ये 96 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 के साथ अगर ज़रब देंगे तो हमारे पास, एक मिनट कैलकुलेटर में ओपन कर देता हूँ ताकि कैलकुलेट कर सकूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो देते हैं हम 24 को ज़रब देंगे 4 के साथ तो 96 आ जाएगा। और 96 को अगर हम 5 के साथ ज़रब देंगे तो 480 आने वाला है यहाँ पे, जो कि हमारा आंसर है ई, सॉरी हाँ जी ई। ठीक है, 480 आंसर आएगा। तो यहाँ पे सीरीज क्या है कि 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, अगर अगला होगा तो वो 6 के साथ होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन इज द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कि यहाँ पे क्या है जो बाकियों से मुख्तलिफ है। यहाँ पे हमारे पास हेवन, टाउन, सिटी, विलेज एंड टाउनशिप। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कौन सा है। जन्नत, शहर, फिर से शहर, फिर से गांव और टाउनशिप। तो हेवन जो है यहाँ पे मुख्तलिफ है, क्योंकि हेवन जो है जन्नत है, और जो जन्नत होता है वो दुनिया में नहीं होता, और दुनिया के अंदर ये शहर गांव वगैरह वगैरह ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट एंड द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है ए बी और डी एफ इस तरीके से, और नीचे हमने इसको डिकोड करना है। तो ए बी के अंदर देखें तो दो वर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, ए और बी दो हैं, डी ई एफ तीन है, एच आई जे के चार हैं, एम एन ओ पी क्यू ये पाँच है। तो हमने क्यू के बाद ढूंढने हैं 6 अल्फाज। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक एक वर्ड जो है बीच में मिसिंग भी है, जैसे ए बी जो है उसके बाद सी जो है उन्होंने स्किप किया हुआ है, तो डी ई एफ के बाद जे को स्किप किया है, यहाँ पे के के बाद एल को स्किप किया है, क्यू के बाद आर को स्किप किया। सो यहाँ पे हम फिर से काउंट करने जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्किप कर दिया गया है एल को, और यहाँ पे क्यू के बाद आर, और फिर हम स्टार्ट लेंगे एस से। और यहाँ पे 5 है तो 6 को हम ढूंढेंगे, एस टी यू वी 3 और 3 6, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो आपने सिर्फ एस को देख के आंसर को सिलेक्ट नहीं करना है, फिर आपने कंफर्म भी करना है। कभी कभार इस तरह हो कि ये लास्ट में या बीच में स्पेलिंग उल्टे कर देते हैं, आपका जो ठीक आंसर होगा वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो ये आंसर ठीक है। और यहाँ पे भी सेम टू सेम आंसर है एस टी, लेकिन यू नहीं है, यहाँ पे देखें उन्होंने गलत किए हुए हैं कि एस टी वी यू, और यहाँ पे है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स की जगह एक्स डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो ये देखें आपको
गलत करने के लिए उल्टे पुल्टे किए हुए अंदर, तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है। 6 का तो आपने निकाल लिया आंसर, लेकिन फिर भी आपने इसको रीड करना है कि स्पेलिंग ठीक है, STUVWX। तो हमारा डी जो आंसर है ये वाला करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि जी इज टू मार्च इज टू 31/3 देन जून इज टू। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जी मार्च अगर 31 दिनों का है, कॉमन सेंस की बात है, मार्च जो तीसरा महीना है वो 31 दिनों का है, तो जून जो है वो कितने आ, महीना क्या होगा और इसके दिन कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा कैलेंडर और चेक करेंगे यहाँ पे जून। देखें कि जून है छठा महीना और ये है जी 30 दिनों का, तो हम 30/6 को हम चूज करेंगे। यहाँ पे 30/6 ये हमारा आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिजिट इज मिसिंग एंड द लास्ट नंबर। ठीक है, कहते हैं कि लास्ट जो नंबर है यहाँ पे इसमें एक मिसिंग है डिजिट यहाँ पे, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमने करना है डिकोड। ठीक है, सबसे पहले जो नीचे वाली लाइन है इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको हमने नहीं देखना। ऊपर वाला जो सिस्टम है उसको हम देखेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 834 है। ठीक है, फिर यहाँ पे है 438, तो इसका मतलब है कि सेम टू सेम नंबर्स हैं। ठीक है, लास्ट जो है इसको फर्स्ट पे लेके आ गए हैं और फर्स्ट को लास्ट के ऊपर। तो 3 जो है यहाँ पे, अगर 3 देखा जाए तो 3 अपनी जगह पे खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा और ब्लू को मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए सेम नंबर है, आगे पीछे कर दिए। तो यहाँ पे भी सेम पोजीशन है। पोजीशन क्या है कि 3 का बीच में रहेगा। ठीक है, 6 जो है इन्होंने फ्रंट पे कर दिया यहाँ पे 6, तो यहाँ पे होगा 2। तो 2 को यहाँ पे डाल दिया जाएगा तो हमारा आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ए को चूज करेंगे जो कि आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, मैं आपको बताता चलूंगा ना कि इसमें आंसर कैसे बनाना है, किस तरह हमने ढूंढना है। ठीक है, ऐसे तुक्के नहीं लगाने। जब आप इसको सीख जाएंगे तो जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाएगा, आप उसका निकाल सकते हैं उसका आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि कौन सा वाला मुख्तलिफ है। इन्फेंट छोटे बच्चे को कहते हैं जो बेबी होता है। ठीक है, एडल्ट जो है ये बालिग को कहते हैं। चाइल्ड भी बच्चे को कहते हैं, न्यू बॉर्न भी नया नया जो बच्चा पैदा हो जाता है उसको कहते हैं, और बेबी भी बच्चे को कहते हैं। तो इसमें जो है हमारा आंसर होगा एडल्ट, क्योंकि सारे बच्चों के रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो एडल्ट जो है इसके अंदर डिफरेंट है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, फिर नीचे जो है आंसर है 19 नंबर कि इफ क्रेट इज टू एक्सक्रेट देन क्यूट इज टू। लाजमी बात है कि यहाँ पे क्रेट जो वर्ड है इसके साथ इन्होंने एक्स लगा दिया गया है, तो एक्स क्रेट है, तो क्यूट के साथ एक्स लगा दिया जाएगा तो एक्स क्यूट हो जाएगा। ठीक है, सेम वर्ड है लेकिन सिर्फ एक्स का जिक्र किया गया है यहाँ पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नीचे हम चलेंगे कि विच वन इज द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब है अलहदगी, सेपरेट होना। ठीक है, किसी चीज से दूर जाना। स्प्लिट, ये भी इसका नाम, इसका भी मतलब है अलहदगी। डिवाइड, तकसीम करना, ये भी अलहदगी का एक वो है। गैप, ये भी अलहदगी का वो जाहिर करता है।
फिर यहाँ पे यूनियन, यूनियन जो है यहाँ पे है कि यूनियन का मतलब है कि इकट्ठा होना। तो बाकी सारे वर्ड जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलहदगी को, और ये जो है इत्तेफाक या यूनियन की बात कर रहा है, तो ये वाला डिफरेंट है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे कि व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज, कौन सा जो नंबर है उस सीरीज के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे सीरीज को हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि 4, 3/8 और 9, फिर है 24, फिर है 13, 8, 10, 3, 34, और यहाँ पे 19, 10, 3। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन से भरा एक क्वेश्चन रेडी किया गया है। इसको अगर हम इग्नोर कर दें, ठीक है, इसके साथ आपका टाइम ज़ाया करने की बात है कि जब आप टेस्ट के लिए बैठते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 45 मिनट का टाइम है या आधे घंटे का या 1 घंटे का टाइम है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको उलझाया जाएगा कि आप इसको डिकोड करोगे तो आपके 10-15 मिनट तो गए। तो आपने कॉमन सेंस का काम यहाँ पे लेना है, अपने जहन से काम लेना है यहाँ पे कि देखिए 24 है तो यहाँ पे 34 है, तो 10 का इजाफा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 34 के हिसाब से 10 और बढ़ाया जाए तो ये हो जाएगा 44। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो है 44। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ले लिया कि 34, 24, 34 और 44। ठीक है, इस तरह एक सीरीज है। नेक्स्ट हम चलेंगे कि व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे है 63, 44 और 0 है, 91 है। आगे क्या आने वाला है इस सीरीज में? अगर 63 को देखा जाए, 44 को देखा जाए, 91 को देखा जाए, ये डिफरेंट है। फिर अगर 3 और 0 को देखा जाए तो इसके बाद जो हमारा सीरीज होगा वो इन्हीं का आने वाला है कि 3, 0 और फिर यहाँ पे आने वाला है इन्हीं की सीरीज से, ये 3, फिर 0 और फिर आगे क्या आने वाला है, ये अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसका थोड़ा सा अ, हम निकालते हैं चैट जीपीटी से कि चैट जीपीटी हमें क्या कहता है यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी। ठीक है, थोड़ा सा वो हमें डिटेल में गाइड कर देगा क्योंकि मेरे हिसाब से भी ये एक यूनिक सा क्वेश्चन है। तो ये मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के लिए पेस्ट कर रहा हूँ। और जनाबे आली, ये अच्छा, तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि एनालाइजिंग हो रही है इसकी। फर्स्ट 63 है, सेकंड 44 है, वगैरह वगैरह, फिर 3 है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स। फर्स्ट सीक्वेंस में है 19, 47, सेकंड में है 3, 0, 3। If the pattern continues, we might subtract 3 again. 0 minus 3 is equal to 3, which is not an option. Another possible pattern could be pair representing
द आंसर इज 3। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अजीब सा है, जिसकी समझ जो है चैट जीपीटी को भी नहीं आ रही और मुझे भी नहीं आ रही। तो इसको स्किप कर देते हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि जो लिखने वाला होता है उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या लिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से रॉन्ग है। बिल्कुल इसके न सर है न पैर है, ये वाला जो क्वेश्चन है 22, इसको हम करेंगे स्किप। नीचे हम चलेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज द मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर कहता है कि ये एक सीरीज दिया गया है और नीचे लास्ट में जो है यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये कहते हैं कि जी 8 जमा 3 - 4 जो है वो होगा जी। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट। सॉरी, कैलकुलेटर मैंने खोल लिया और यहाँ पे ये हम चलते हैं कि 8 - 3 - 4 ये हो जाएगा 7। और 7 जो है यहाँ पे होगा हमारा 7 जो है वो होगा जी। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट। फिर हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमारा 2 - 12 - 2 मतलब 10। सॉरी, 14 - 2 तो ये होगा 12 और 12 होगा एल। 12 होगा एल। और फिर हम यहाँ पे जाएंगे 22 - 4 - 3 23 होगा डब्ल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 23 WM। ठीक है, तो अभी ये कहते हैं जी कि नेक्स्ट बनाना पड़ता है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है। मैं गाइड से डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपके सामने ये सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ है 13 - 1, सॉरी 13 - 1 -10 4। तो 4 क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये क्वेश्चन हम दूसरी तरीके से भी डिकोड करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। अब ये मैंने ABC सार लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे हमारे पास एच। ठीक है, फिर है +3 ABC, सी इसके साथ हो जाएगा। और -4 ABCD, ये हो जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन का भी अजीब सा एक पोजीशन है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर से इसको हम क्या करेंगे, इसको ज़रा चैट जीपीटी के अंदर फिर से डालते हैं। कॉपी एंड ये चैट जीपीटी को हमने दे दिया फिर से।
अच्छा, तो चैट जीपीटी कह रहा है कि एबीसी को आपने फिर से करना है, तो हम जाएंगे यहाँ पे फिर से चैट जीपीटी के अंदर, और ये रहा, फिर से हम लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPS TUVWXYZ। ठीक है, तो यहाँ पे चैट जीपीटी कह रहा है कि जो हमने पहले निकाला था कि 7 जो है वो होगा जी। तो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी गलती यहाँ पे कि मैंने थोड़ी गड़बड़ी की है यहाँ पे। तो 7 पे हो गया जी। फिर हमने निकाला था यहाँ पे क्या, 22 वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे हमने लास्ट में निकाला था 4। तो 4 पे वो कह रहे हैं चैट जीपीटी के ABCD, तो हमारे यहाँ पे आंसर है डी। ये रहा हमारा डी, जो पहले हमने निकाले थे, सेम टू सेम। 4 4 हमने इस तरह काउंट कर लिया, तो उन्होंने ये जो नंबर्स हैं नंबरिंग लिखी हुई है कि ए जो है फर्स्ट है, बी सेकंड, सी थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो डब्ल्यू जो है वो है 23। तो लास्ट में कंफर्म भी करते हैं कि 23 पे डब्ल्यू आ रहा है या नहीं। ए बी सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 एंड 23, बिल्कुल एग्जैक्ट है। बस यहाँ पे मैं मेरा जहन काम करना छोड़ गया था, या शायद मैं काउंटिंग गलत कर रहा था। तो एग्जैक्ट सेम वही बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।